everyone, welcome to my YouTube channel. So let's begin. बायोकेमिस्ट्री। किसी भी वर्ड को समझने से पहले हमें उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए सो दैट हमें उसका मतलब समझ आ जाए। बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ क्यों रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बायो प्लस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं, कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। इन केमिकल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग पैटर्न, हम बोल सकते हैं इंट्रैक्शंस, इन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में। बायोलॉजी मतलब हम बायोलॉजिकल सिस्टम में हेल्पफुल होते हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है हमारे पास, बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमें बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करने होते हैं, वो पहला होता है हमारा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। सेकेंड वन हम क्या स्टडी करेंगे, हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। फोर्थ वन फैटी एसिड एंड फिफ्थ इज विटामिन्स। ये पांचों बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इन्हीं केमिकल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर, इंट्रैक्शंस या बॉन्डिंग, इनके अंदर जो जो केमिकल मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं उनमें सबसे मेनली आता है वो है CHONSP, चॉन्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ये जो है मेन है, मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स, एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल। कार्बोहाइड्रेट जो कि क्या है, एनर्जी का सोर्स, एनर्जी सोर्स लाइक ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट में। फैटी एसिड सपोर्ट एंड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट इज विटामिन्स। विटामिन्स किसके लिए जरूरी होते हैं, एंजाइम के फंक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से केमिकल एलिमेंट्स हैं, हम बात करते हैं ऐसे कौन से मेजर, जो कि क्या है, मेजर केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जरूरी है इन बायो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए। उनमें सबसे पहले आता है हमारा चॉन्स, हमने पढ़ लिया है, इसी में ही आएगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। CHON ये मिल करके टोटल 96% ऑफ लिविंग मैटर कंपोज करते हैं। मतलब कि इन्हीं चारों से मिलकर ही 96% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन में ये चारों ही आते हैं। CHON चॉन, और SP सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बाकी के मिलकर 3% रिमेनिंग फॉर्म करते हैं। एंड ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स जितने होंगे वो आते हैं इन 1%, बाकी के 1% इसमें आएंगे। तो सबसे मेन क्या हुए हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उनमें भी सबसे ज्यादा जो मेन है वो हमारा है चॉन्स, CHONSP चॉन्स। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि बायोकेमिस्ट्री क्या है या कौन कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जरूरी है, ये हमने बेसिक डील कर लिया। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग, हम इन केमिकल एलिमेंट्स की बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। बॉन्डिंग, कोई भी बॉन्ड बनाना। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, बॉन्ड वीक भी हो सकता है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं हमारे आयोनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक। एंड वीक बॉन्ड हमारे कौन कौन से होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डाइपोल डाइपोल, वैंडरवॉल। ये हमारे हो गए बॉन्डिंग। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, बॉन्डिंग वीक भी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन से होंगे, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक। एंड वीक बॉन्ड में होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, डाइपोल डाइपोल एंड वैंडरवॉल। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम इन सभी के बेसिक को ही डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आयनिक बॉन्ड की। आयनिक नाम से पता चल रहा है, आयनिक, आयनिक मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा। और आयंस कैसे फॉर्म होंगे, यहाँ पे आयंस फॉर्म होंगे कंप्लीट आयंस, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस का फॉर्मेशन करता है। ये Na पॉजिटिव, Cl माइनस। तो यहाँ पे चार्ज कैसा डेवलप हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। और क्लोरीन पे कितना चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव। तो ये चार्जेस क्या है, कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर। कंप्लीट कंप्लीट ट्रांसफर होता है इनमें इलेक्ट्रॉन्स का। अब आपको ऑक्टेट रूल पता होगा। ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल ये था कि हम सेंटर में हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, उसके बाहर बाहर एटम में क्या होती है, शेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो इनर शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 8, 8 एंड 18, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो उनकी वैलेंसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। हम एग्जांपल लेते हैं, NaCl का ही ले लेते हैं। NaCl का ही हम एग्जांपल लेते हैं। सोडियम का ऑक्टेट रूल, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2, 8 एंड 1, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। एंड भाई हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो 2, 8 एंड 7, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। सो हर
एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है तो इसे स्टेबल होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन देना होगा और इसे स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो सोडियम एंड क्लोराइड में क्या हुआ कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस। अब ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे तो इनकी ऑक्टेट अब क्या हुई 2 8 और अब Na पॉजिटिव की ऑक्टेट हुई 2 और 8 और क्लोरीन माइनस की अब जो ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 2 8 एंड 8। तो अब ये क्या हो गए स्टेबल हो गए। सो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम बात करते हैं H2O में, H2O में भी क्या होती है? H2O में भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन 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 में वन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ऑक्सीजन की ऑक्टेट क्या है 6 और 2 इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हाइड्रोजन में सिर्फ 1 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बॉन्ड फॉर्म मोस्टली ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं कहाँ पे होते हैं? बॉन्ड फॉर्म होते हैं मेटल्स में। और यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्ड में कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर और यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में भी कैसा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि इसमें आयरन बीच में हो गया हिस्टीडीन एंड 4 पायरोल रिंग से अटैच हो गई। अब हम बात करते हैं एक मेन पॉइंट पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं। पोलर में क्या होता है? जब वहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग इक्वल ना हो, जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है वो बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी को बोलते हैं कि अगर जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपनी तरफ कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट वाले से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सो क्या हुआ? यहाँ पे दोनों इक्वली शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तरफ ज्यादा खींच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉन्ड क्या होगा? पोलर, क्योंकि शेयरिंग क्या है? अनइक्वल शेयरिंग है। नॉन पोलर में क्या होगा? नॉन पोलर में जहाँ पे इक्वल शेयरिंग होगी, जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है? इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि डायटम्स में होता है। सो ये बात हो गई हमारे मेटेलिक बॉन्ड की। सो हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं वीक बॉन्ड के बारे में। वीक बॉन्ड कौन कौन से थे? वीक बॉन्ड में हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिक डाइपोल डाइपोल एंड वंडरवॉल। सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन बॉन्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है? व्हेन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.9। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 या उससे ज्यादा हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इसकी एक कंडीशन समझ सकते हैं हम। सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? आपको पहले बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करना। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट फोन FON, ये फोन कॉल वाला फोन नहीं है, फोन एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4, ऑक्सीजन की 3.5 एंड नाइट्रोजन की 3 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? दैट इज 2.5। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में। अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की 2.1, तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हुई? दैट इज 2.9। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा क्योंकि चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? ग्रेटर और इक्वल टू 0.9। सो 2.9 बड़ा है 0.9 से, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं। ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है एक, ये हमारा अनदर वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? जब यहाँ पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो इसकी तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसमें कैसा कैरेक्टर डेवलप होगा? पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह से इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्या? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। सो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है।
यही बॉन्ड जो बन रहा है वही हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये सबको पता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, बॉन्ड लेंथ की। क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्ट्रेट लाइन क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, सबको पता है स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वही स्ट्रेट लाइन होती है। ये दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी, दैट इज एंगल जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड 180 डिग्री पे ही फॉर्म होगा। कहाँ पे फॉर्म होगा, 180 डिग्री पे। बाकी किसी एंगल पे क्यों नहीं होगा, बाकी सभी एंगल्स पे क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस आती है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से बताऊंगी स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे आएगी। 180 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है टकराव। सपोज कि किसी एक चेयर पे दो मोटे लोग बैठेंगे, तो वो ना एक बेंच पे सपोज किसी एक बेंच पे दो मोटे लोग बैठे तो वो इजीली फिट ना हो सके, लेकिन अगर कोई पतले लोग बैठेंगे तो वो इजीली आ सकते हैं, तो वहाँ पे कोई टकराव नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, टकराव। ये तो हो गई एनालॉजी की बात। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। 180 डिग्री पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है। बाकी दूसरे एंगल्स के ऊपर जो है, अदर एंगल्स पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे होगी देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। एक ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक ही दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, वही सेम पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव। अभी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो बॉन्ड का एंगल जो बना है, ये जो बॉन्ड का एंगल है यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो ये जो बॉन्ड का एंगल कैसा बना है, ये है 90 डिग्री। ये कैसा एंगल बना हुआ है, ये एंगल कैसा बना है, ये एंगल बना है 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना होता है 90 डिग्री, ये एंगल कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, कैसे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। वहीं अगर हम 180 डिग्री पे बात करें तो 180 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं हुआ, हम देखते हैं। ये है वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक ऑक्सीजन है और ये एक हाइड्रोजन है। ये हो गया यहाँ पे वाटर, ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड का एंगल है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन, दैट इज द 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज नहीं करेंगे ये हाइड्रोजन एटम, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेंगे। सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा, 180 डिग्री पे फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अब CSIR में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इसकी चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। FHF, ये CSIR का ही क्वेश्चन है। FHO, OHO, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, NH, NH, N। तो अब हमें इससे बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा इन सभी में। ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की नेक्स्ट 4। तो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई इन दोनों में, 1.9, और इन दोनों में भी 1.9। सेम इसी तरह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, हाइड्रोजन की 2.1, ऑक्सीजन की 3.5। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आई, 4 में से 2 इज 1.9 और यहाँ पे 1.4। सेम इसी तरह से तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होगा, 3.5 माइनस 2.1, 3.5 दैट इज 1.4, 1.4। यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, 1.4, 0.9, 0.9 एंड 0.9। सो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसमें है, FHF में है, देन FHO में है। सो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी चेंज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज जो है जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें 1.9, 1.9, 1.9, 1.4, देन 1.4, 1.4, देन जाते जाते क्या हो रहा है 0.9 तक जा रहा है। तो ऑर्डर कैसे होगा, ऑर्डर होगा ऐसे। इस तरह से हम किसी क्वेश्चन का बता सकते हैं कि उस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। एक और पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही, वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन कनेक्टेड या अटैच टू फोन, फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से। जो हाइड्रोजन से कनेक्ट होगी वो क्या करेगी, विल फॉर्म, वो फॉर्म करेगी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। एग्जांपल लेते हैं हम, क्वेश्चन आ सकता है कि H2 में कितने वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो फोन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 2। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले हाइड्राजीन, हाइड्राजीन इसका फॉर्मूला याद रखें। CSIR में कई बार सिर्फ हाइड्राजीन देके ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाइड्राजीन में कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। एंड
नेक्स्ट एग्जांपल हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कितने हाइड्रोजन जो कि फोन से कनेक्ट है, दैट इज वन हाइड्रोजन, दैट इज वन हाइड्रोजन। ये हमने बात करी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर क्वेश्चन में आए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात करेंगे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की बात करेंगे। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो होती है क्या होती है, स्ट्रॉन्गर देन, ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व, कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व लाइक का, मीन्स पोलर में डिसॉल्व होगा एंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सो अब हम बात करते हैं जैसे कि वाटर में ग्लूकोज, अगर वाटर में ग्लूकोज करें तो क्या होगा, पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि शुगर हो गई डिसॉल्व हो जाती है, सो क्या होगी, क्या हो जाएगी, पोलर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है वो मेनली रोल जो प्ले करती है, रोल कहाँ पे प्ले करती है, वो करती है प्रोटीन फोल्डिंग में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोटीन फोल्डिंग में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ही रोल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर वीक बॉन्ड दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल मतलब डाई मतलब टू, पोल मतलब डाइपोल मतलब दो पोल्स की बात करें। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, इसमें इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा है तो उधर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये साइड होगी पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव दो एलिमेंट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सो यहाँ पे जो डाइपोल जो क्रिएट होता है वो डाइपोल होता है परमानेंट। क्या होगा, परमानेंट डाइपोल होगा ये जो यहाँ पे डेवलप होता है, दैट इज द परमानेंट डाइपोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज वंडरवॉल फोर्स की। वंडरवॉल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, ये सबसे वीकेस्ट इंट्रैक्शन है। ये क्या है, सबसे वीकेस्ट इंट्रैक्शन, सबसे वीकेस्ट इंट्रैक्शन है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। हम डील करेंगे कैसे। और जो यहाँ पे है जो इलेक्ट्रॉन्स जो डाइपोल फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, टेम्परेरी डाइपोल होगा। कैसा डाइपोल होगा, टेम्परेरी डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में जो डाइपोल था वो परमानेंट डाइपोल था, वैंडरवॉल फोर्स में जो डाइपोल है वो है टेम्परेरी डाइपोल। अब जैसे कि ये एटम 1 है और ये एटम 2 है, चार्ज 1 एटम 1 पे, चार्ज 2 एटम 2 पे, ये इसकी रेडियाई R1, ये इसकी रेडियाई R2। तो यहाँ पे ये जो है एटम्स एक दूसरे की तरफ, एटम चार्ज, ये क्या है, सेंसिटिव, मेनली जो है ये सेंसिटिव टू डिस्टेंस, डिस्टेंस से जो है सेंसिटिव होता है। और वो भी सेंसिटिव क्या, मेनली रिपल्शन, जो रिपल्शन है वो सेंसिटिव होता है। रिपल्शन क्या होता है, इज मोर सेंसिटिव टू डिस्टेंस, रिपल्शन इज मोर सेंसिटिव होता है डिस्टेंस से। और डाइपोल्स जो है यहाँ पे टेम्परेरी डाइपोल्स का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो इम्बैलेंस हो रहे हैं वो जो है टेम्परेरी, क्या होंगे, टेम्परेरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो इम्बैलेंस है वो है टेम्परेरी। एक फॉर्मूला भी आता है वैन डर वाल्स फोर्स में जो कई बार सीएसआईआर में पूछ लिया जाता है, दैट इज a by r to the power 1/2 माइनस b by r to the power 6 प्लस q1 q2 डिवाइडेड बाय r। डेल जी की वैल्यू नेगेटिव अट्रैक्शन के लिए है एंड पॉजिटिव इज फॉर द रिपल्शन। ये फॉर्मूले की डिटेल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट आप इसको ऐसे ही थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये फॉर्मूला, सो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो हमने सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया था। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड्स हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब बात आती है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इनकी बॉन्ड एनर्जी कैसे है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। इनका ऑर्डर कैसे है, इनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से है। C4 कोवलेंट बॉन्ड इज, कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है I4 आयोनिक, M4 मेटेलिक, H4 हाइड्रोफोबिक, दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, D4 डाइपोल डाइपोल। हम इनकी बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हमने, या बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे हमने इनको क्लासीफाई किया है, जो कि हमारे वेंडर बोल। सो CIMHHDV कोवलेंट आयनिक मेटालिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल एंड वैंडरवॉल। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड जो है वो वैंडरवॉल, स्ट्रॉन्गेस्ट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आप इनको लर्न कर सकते हैं। कोवलेंट आयनिक मेटालिक बॉन्ड जो थे हमारे स्ट्रॉन्ग में थे, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन डाइपोल एंड वैंडरवॉल हमारे इसमें थे वीक बॉन्ड में आते हैं। सो इनकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में कितनी होती है, 80 किलो कैलोरी
4 कोवलेंट, ये आपको बॉन्ड एनर्जी याद करनी है, ये CSIR में पहले भी क्वेश्चन में आ चुकी है। 80 40 40 10 3 1 0.5, ये किसमें है सब, ये है सारी किलो कैलोरी के अंदर। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट कोवलेंट की कितनी होगी 80, देन हाफ कर दें इसका 40, मेटालिक में भी 40 हो जाएगी, नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक में 10 हो गई, नेक्स्ट 3 1 एंड 0.5, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इन्हीं को क्वेश्चन में, ये ज़रूरी नहीं कि किलो कैलोरी में पूछे आपसे, आपसे ये ही जूल के अंदर भी पूछी जा सकती है। सो 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4.182 जूल होता है। अब आप इनके साथ 4.182 जूल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट अगर 4.18 को हम 5 कंसिडर कर लें तो आप अराउंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम में, अगर आपको वैल्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस ना दिया हो तो। अगर हम 5 से करें मल्टीप्लाई इनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के लिए, तो ये हो जाएगी 400, ये हो जाएगी 200, ये भी 200, दिस इज़ 50, दिस इज़ 15 5 एंड 2.5 हो जाएगी। ये सब किसमें होगी, जूल में वैल्यूज़ आ गई। इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको निमोनिक्स भी बना सकते हैं इनको याद करने के लिए, इनको इसी सीक्वेंस में याद करने के लिए। आपको वैसे याद हो गया होगा कि वैन डर वाल्स सबसे वीकेस्ट है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले कोवलेंट स्ट्रॉन्ग है। केमिस्ट्री के अंदर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बट बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में कोवलेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोवलेंट, आयनिक, मेटेलिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल एंड वैन डर वाल्स। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको बायोकेमिस्ट्री के या CSIR लाइफ साइंस के कौन से यूनिट के कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।